प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब देखिए, आवर्धन का अर्थ क्या होता है। आवर्धन का अर्थ होता है जूम करना। जैसे कई बार हम मोबाइल में कोई छोटी सी इमेज होती है, उसको इस तरह से उठा करके जूम करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो बड़ा करके देखना ही क्या है, आवर्धन है। हम या तो मोबाइल स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे किसी इमेज को जूम कर सकते हैं, आवर्धित कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास बुक में कोई चीज़ है और इतने छोटे अक्षर जो दिखाई नहीं दे रहे, तो हम उत्तर लेंस की सहायता से भी हम उसे जूम कर सकते हैं, आवर्धन कर सकते हैं। अब उत्तरोत्तर आवर्धन का अर्थ क्या है, थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है, कई बार समझने में दिक्कत आती है। उत्तरोत्तर का अर्थ था एक के बाद एक, पहले थोड़ा सा जूम किया फिर उसको और जूम कर दिया, पहले थोड़ा सा आवर्धित कर दिया फिर उसको और आवर्धित कर दिया। तो आवर्धन का अर्थ अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ देखिए मिलीमीटर के निशान अभी आपको स्क्रीन पर बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। मैं अगले 5 सेकंड के लिए इसको जूम करता हूँ, देखिए। ओके, तो अब आपको आवर्धन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये 3.765 ये संख्या है, हमें 3 से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, तो संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में मिलेगी। तो एक संख्या रेखा ड्रा करते हैं और इस संख्या रेखा पर हम ये एक बिंदु 3 ले लेते हैं और एक 4 लेते हैं, क्योंकि ये संख्या 3 और 4 के बीच में है। इसके बीच के 10 हिस्से कर लेते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये 3.1 को निरूपित करेगा, ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, और ये 4 हो गया पूरा। अब देखिए, 3.7 के बाद 3.76, यानी 3.7 से भी बड़ी है ये, यानी ये संख्या अब 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगी, यानी इस हिस्से में कहीं मिलेगी। अब इसके 10 पीस हमें और करने हैं, 10 हिस्से और करने हैं। वो देखिए बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको जूम करना पड़ेगा, इसका आवर्धन करना पड़ेगा 3.7 और 8 का। आवर्धन के लिए हम एक इस तरह से उत्तर लेंस का एक निशान लगा देते हैं। और एक संख्या रेखा फिर से ड्रा करते हैं। ये डॉटेड लाइन ये शो करती है कि जो इतना हिस्सा है हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। और फिर ये 3.7 और 3.8 हम ये कहीं लेते हैं, ये मान लेते 3.7 है और ये 3.8 है। 3.7 और 3.8 बीच के हम 10 हिस्से कर देते हैं इसके। मैंने बताया कि 9 इस तरह से कट लगाने से 10 हिस्से हो जाएंगे बीच में। तो ये 3.71, ये 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। अब देखिए 3.765, 7 6 से थोड़ी सी फालतू, यानी अब ये इन दोनों के बीच में मिलेगी। इसके फिर से हमें 10 हिस्से करने होंगे, तो यहाँ जगह कम है इसलिए इसको फिर से जूम कर लेते हैं, इसका आवर्धन कर लेते हैं।
इसको वैसे शुद्ध इंग्लिश में या अपने टेक्निकल लैंग्वेज में मैग्निफिकेशन बोलते हैं आवर्धन को। मैंने आपको समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर दिया इसमें। अब देखिए ठीक उसी तरह से जिस हिस्से में हमने लेंस लगाया है उसको दिखा देते हैं कि ये मैग्नीफाई होकर के, आवर्धित होकर के इतना हमें दिखाई दे रहा है। और ये 3.76 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये 3.77 यहाँ आ जाएगा। ये 3.76, 3.77 बीच के 10 हिस्से करेंगे। ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये 3.77 पूरा हो गया। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना, 3.765, तो ये है 3.765। तो 3.765 वापिस इस संख्या रेखा पर अगर हम देखें तो ये इसके कहीं बीच में मिलेगा और ये यहाँ पर कहीं मिलेगा। ओके, तो ये है 3.765। तो इस क्वेश्चन में आपने ये चित्र ही बनाना है और साथ में थोड़ा सा हमें लिखना है कि यहाँ पर पहले स्टेप में 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच है, इसलिए संख्या रेखा पर 3 और 4 को के अंतराल को 10 भागों में विभाजित करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ लिखेंगे 3.7 और 3.8 के अंतराल को 10 भागों में बांटने पर, और यहाँ इसी तरह से तीसरा पॉइंट लिखेंगे 3.76 और 3.77 अंतराल को 10 भागों में बांटा। ठीक है, तो ये चीज़ चाहे यहाँ राइट में लिख दे, इधर चाहे लेफ्ट में लिख दे, आपकी मर्जी, यानी चित्र को साथ के साथ एक्सप्लेन करना है, वो भी एक एक लाइन में। तो बाकी तो सारा सवाल जो है इस चित्र पर ही डिपेंड है। तो इस तरह से अगर हमें एक चौथा पॉइंट और दिया होता तो हम एक लाइन और इसमें बना देते। अब प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, 26 बार को देखिए। अब देखिए 4.26 बार को हम लिख सकते हैं 4.2626, सिर्फ 4 दशमलव स्थान तक ही हमें इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वही पहले क्वेश्चन की तरह से उत्तरोत्तर आवर्धन विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 4.2626, ये जो अंक, ये जो संख्या है
ये 4 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी, अर्थात संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच में मिलेगी। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा पर कहीं आपने 4 और 5 दो बिंदु लेने हैं। ये 4 और ये 5, इन दोनों के बीच में 4.2626 मिलेगा, इसलिए इसके बीच में से 10 हिस्से करते हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स के नाम देते हैं। ये 4 है तो ये 4.1 हो गया, ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। अब देखिए 4.26, अब 4.2 तो पूरा है, यानी अब ये अंक 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगा, इसलिए इसे आवर्धित कर देते हैं। जो इतना इतना पोर्शन है अब देखिए यहाँ पर हम संख्या लेंगे 4.2 और ये लेंगे 4.3। बीच के हमने 10 हिस्से फिर कर दिए हैं। प्रत्येक हिस्से का नाम लिख देते हैं। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। अब देखिए कि 4.26 यहाँ पर है। अब 6 से भी कुछ बड़ी संख्या है तो इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगी। अब इसका उत्तरोत्तरावर्धन करेंगे हम। अब इस रेखा पर ये 4.26 है और ये 4.27 है। अब इसके बीच के फिर 10 हिस्से कर देते हैं हम। अब ये जो हिस्सा है वो 4.261 होगा, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 268, 269। अब देखिए हमें देखना है 4.262, 4.262 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कहीं वो संख्या हमें मिलेगी। इससे आगे एक पॉइंट और रह गया 6। तो हम एक बार फिर से इसका आवर्धन कर देते हैं। इसे 4.2
दो छः दो ले लेंगे और इसे 4.263 ले लेंगे और बीच के फिर 10 हिस्से करेंगे। और अब इनको नाम देंगे। चार दशमलव दो छः दो एक, 4.261, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और 4.2626, यानी ये वाला बिंदु हमें प्राप्त हो गया। बाकी आगे लिख देते हैं। 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो ये वाला जो बिंदु है वो क्या है? 4.2626। और अब इसे वापस लेकर के जाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा हमें? 2.6 यहाँ कहीं जा करके मिलेगा। इनका आवर्धन ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। लिखने में कोई ज़्यादा नहीं है। पहले हम ये लिखेंगे कि 4.2626 संख्या 4 और 5 के बीच में आती है, इसलिए 4 और 5 अंतराल 4 5 को 10 भागों में बांटा। अब 4.2 व 4.2 4.3 अंतराल को 10 भागों में बांटा। इसी तरह से आगे।